मैं आज एक जेनरिक सिंपल से कंटेनराइज ऐप को उठाऊंगा और उसको रिबिल्ड करूंगा एक रेजिलिएंट ऑटो स्केलिंग प्लेटफॉर्म में जो एक्चुअल प्रोडक्शन ट्रैफिक हैंडल कर सके। हम बेसिक कोडिंग से आगे बढ़कर CI/CD ऑटोमेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे जो कंपनी के हज़ारों डॉलर बचाता है। ये एग्जैक्टली वो ब्रिज है जो एक हॉबिस्ट को एक हाईली पेड प्रोफेशनल से अलग करता है। अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं सीखते तो आपका रिज्यूमे हमेशा ऑटो रिजेक्ट होता रहेगा। सो वेलकम टू डिप्लॉय ऑप्स, लेट्स फिक्स योर पोर्टफोलियो। सो सबसे पहले बात करते हैं द एंड ऑफ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। रियलिटी ये है यार कि आज हायरिंग मैनेजर और ATS सिस्टम उन रिपोजिटरी को ऑटो रिजेक्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिक टू डू ऐप, वेदर ट्रैकर या सिंपल क्रूड APIs पड़े हैं। मार्केट कंप्लीटली सेचुरेट हो चुका है। चैट GPT और AI टूल्स की वजह से हर जगह इंट्री लेवल पोर्टफोलियो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है। हर किसी ने सेम बॉयलरप्लेट कोड कॉपी किया हुआ है। वेट, प्रॉब्लम आपकी कोडिंग स्किल नहीं, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है। आप भी ट्यूटोरियल हेल में फंसे हो, जबकि मॉडर्न कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम और हाई स्टेक आर्किटेक्चर संभालने वाले लोग चाहिए। तो इस प्रोडक्शन गैप को भरे कैसे? एक वर्किंग लोकल स्क्रिप्ट और एक रेजिलिएंट डिप्लॉय माइक्रो सर्विस के बीच के टेक्निकल वैक्यूम को ख़त्म कैसे करें? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आर्किटेक्ट करते हैं। देखो, आपका कोड लोकल पर परफेक्टली चल रहा है, ग्रेट, लेकिन जब वो क्लाउड पर डिप्लॉय होता है तो रिक्रूटर्स क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि क्या आपने सेंट्रलाइज लॉगिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी डाली है। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो क्या आपके पास ग्राफाना डैशबोर्ड्स या प्रोमेथियस मैट्रिक्स हैं उसे डायग्नोस करने के लिए? अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है तो रिक्रूटर को लगता है कि आप रियल वर्ल्ड फेलियर मैनेज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, क्लाउड कॉस्ट। अगर आपने CPU और मेमोरी लिमिट सेट नहीं की हैं तो आपका प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल लायबिलिटी लगता है, एसेट नहीं। अब आते हैं एक्चुअल आर्किटेक्चर पर। एक सिंगल डॉकर कंटेनर चलाना इज नॉट एनफ। अपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट में प्रूफ करो कि आपको हाई एबिलिटी आती है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करो जहां एक लोड बैलेंसर ट्रैफिक को मल्टीपल रीजन या एबिलिटी जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाओ जो ट्रैफिक बढ़ने पर अपने आप नए सर्वर या पॉड स्पिन अप कर दे। और यहाँ आता है प्रो लेवल मूव। प्रोएक्टिव हेल्थ चेक और सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंट करो। अगर डेटाबेस डाउन है तो आप क्रैश होने के बजाय ग्रेसफुल एरर दिखाइए। ये छोटी डिटेल आपको एक बोरिंग कोडर से एक आर्किटेक्ट बना डालती है। हियर इज द क्रेजी पार्ट, आपने दुनिया का सबसे बेस्ट रेजिलिएंट आर्किटेक्चर बना लिया, लेकिन अगर आप उसको AWS कंसोल में मैन्युअली कर करके डिप्लॉय कर रहे हो तो आपका रिज्यूमे वहीं डस्टबिन में चला जाएगा। ऐसे इंटर होता है द ऑटोमेशन मैंडेट। आज के टाइम पर मैनुअल डिप्लॉयमेंट एक मैसिव रेड फ्लैग है। फुल CI/CD सिचुएशन अब एक गुड टू हैव नहीं, मिनिमम बेसलाइन बन चुका है। आपके प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर गिटहब एक्शन या गिटलैब पाइपलाइन होनी चाहिए। जैसे ही कोड पुश हो, पाइपलाइन ऑटोमेटिकली यूनिट टेस्ट रन करे, डॉकर इमेज बिल्ड करे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमेटेड सिक्योरिटी स्कैनिंग जैसे प्राइवी रन करे। और इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैनुअली नहीं, टेराफॉर्म या पुलमी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू प्रोविजन होना चाहिए ताकि आपका पूरा इन्वायरमेंट रिप्रोडक्टिबल और वर्जनल कंट्रोल्ड हो। अब आता है वो मोमेंट जो हायरिंग मैनेजर को चेयर से उठने पर मजबूर कर देता है। वैलिडेशन। सिर्फ ये मत बोलो कि मेरा कोड चलता है, शो देम दैट परफॉर्म। अपने प्रोजेक्ट पर अपाचे JMeter या K6 से 1000 यूजर के फेक ट्रैफिक डालो। फिर एक ग्राफाना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो जहां आपका ऑटो स्केलर ट्रिगर हो रहा है और लेटेंसी स्टेबल है। लेकिन ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप इस आखिरी चीज को अपने गिटहब पर प्रेजेंट नहीं करते। अगर आपका रीडमी फाइल बिल्कुल ही सिंपल है तो कोई आपका कोड ओपन नहीं करेगा। आपको अपने गिटहब रीडमी में वैलिडेशन थ्रू मैट्रिक्स दिखानी है। वहाँ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो अपने स्ट्रेस टेस्ट और लेटेंसी बेंचमार्क। एक साफ एक्सा रॉ आर्किटेक्चर डायग्राम लाओ और जब इंटरव्यू में बैठो तो ये मत बोलो कि मैंने Node.js और AWS यूज किया है। उन्हें अपने हाई लेवल इंजीनियरिंग डिसीजन बताओ। उन्हें बताओ कि मैंने मल्टीपल स्टेज डॉकर बिल्ड यूज किए हैं ताकि इमेज साइज 80% कम हो जाए और AWS ECR की कॉस्ट बचे। ये माइंडसेट आपको डायरेक्टली सीनियर लेवल
ब्रैकेट में डाल देता है। तो बेसिक टू डू एप्स और वेदर ट्रैकर बनाना बंद करो। एक प्रॉब्लम उठाओ, उसको प्रोडक्शन ग्रेड लेवल पर अटैक करो, ऑटोमेट करो और मैट्रिक्स के थ्रू प्रूफ करो। दैट इज हाउ यू गेट हायर्ड इन मॉडर्न क्लाउड एरा। और हाँ, अगर आप एक्चुअली अपना करियर स्केल करना चाहते हो पर डेवॉप्स फाउंडेशन या टूल्स को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है, तो मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बनाई है। पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, वहाँ से चेक आउट कर लेना। आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दैट नेक्स्ट। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग एंड कीप डिप्लॉइंग।